जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो वीडियो है तो एक नए टॉपिक पे है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी सितंबर में आने वाली हैं उनकी आप तैयारी कैसे करें, उनके लिए क्या क्या पढ़ें और कितने टाइम है आपको। 6 महीने का टाइम है, अभी 6 महीने समझ लीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होना है। तो अभी तक आप कैसे तैयारी करें, नवंबर दिसंबर तक आप कैसे तैयारी करें, मैथ कैसे कंप्लीट करें, रीजनिंग कैसे कंप्लीट करें और जीके जीएस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करें। तो इसके बारे में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पढ़ें कि आपका स्कोर है जो अब 80+ पहुंच जाए। क्योंकि मैंने भी दिया है, मुझे भी पता है सिलेबस किस प्रकार से आता है। उस टाइम हाँ फाइनल तक नहीं हो पाया था। फाइनल में मेरा 1 नंबर से रह गया था, फिजिकल क्वालिफाई हो गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 वाले में, 1 नंबर से बाहर रह गया था। लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है कि चलो एक चीज़ छूट गई तो दूसरी मिल जाएगी आपको। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए, एक चीज़ छूट गई या एक जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा आपके लिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो बात करते हैं कि स्ट्रेटजी पे कि दिल्ली पुलिस की जो सिलेबस है या दिल्ली पुलिस के लिए आप कैसे पढ़ें, उसकी स्ट्रेटजी, दिल्ली पुलिस के लिए स्ट्रेटजी की बात करें। ठीक है, तो मैथ की बताऊं तो मैथ के लिए अब 15 नंबर की मैथ आती है, उसमें 15 नंबर की मैथ आती है। तो मैथ किस प्रकार से पढ़ें, तो मैथ के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक बताऊं। पहले तो सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से, मैंने 3 साल मैथ पढ़ाई है, मैथ कंपटीशन की 3 साल मैथ पढ़ाई है। जो कि ललितपुर में मैं छोटा सा कंपटीशन की कोचिंग खोली हुई था, तो 50-60 बच्चे आते थे वहाँ पर। तो मैं बताऊँगा आपको एस डी यादव, साइड में आपको जो उसकी फ़ोटो दिख रही हो एस डी यादव की, न्यू की वर्जन की बुक है। तो उसकी आप बुक देख रही हो, फोटो देख रही हो, उससे देख लीजिए। तो एस डी यादव की बुक है जो शारदा पब्लिकेशन की है। तो इसमें क्या है कि आपको हर चैप्टर में टाइप बाई टाइप सवाल दिए होंगे। हर चैप्टर में टाइप बाई टाइप कि इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इन टाइप बाई टाइप सवाल, उस टाइप को सॉल्यूशन सिखाया होगा हर टाइप। पहले आपको टाइप बाई हर 15-12 इस चैप्टर में 15-20 प्रकार के टाइप के सवाल बनेंगे। फिर एक्सरसाइज दी होगी, अभ्यास दिया होगा, ठीक है। उसमें आपको प्रश्न दिए होंगे 200-300 उसको लगाने के लिए। ये हर कि इस चैप्टर में होंगे। ये संख्या पद्धति है, एलसीएम एचसीएम है, हर प्रकार के दिए होंगे। तो इससे आप पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए आप। तो बहुत बढ़िया बुक है। अपने कि बुक स्टोर पे जा सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं इसको, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और अब रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर लीजिए। रीजनिंग कॉमन चीज़ है, जब रीजनिंग अब एक बार पढ़ लेंगे तो रीजनिंग लगभग सबकी ठीक हो जाती है। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि लगभग सबकी ठीक ही होती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं पी के बहादुर राइटर हैं, उनकी बुक को प्रेफर करूँगा। उसमें भी सेम टाइप बाई टाइप सवाल दिए हैं। और अगर आप ये पढ़ के, अगर किरण की किताब आती है, किरण की किताब आती है रीजनिंग की, उससे आप कि ये लगाएं या कि प्रैक्टिस करें तो और बेहतरीन आप रीजनिंग कर सकते हैं। ज़रूर ध्यान रखिए, और बेहतरीन रीजनिंग कर सकते हैं। आपको साइड में पी के बहादुर की भी दिख रही होगी, और इसके बाद जैसे आपको रीजनिंग की किरण की है उसकी बुक दिख रही हो। ये दोनों बुक से आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी आपकी रीजनिंग हो सकती है, हो जाएगी, अगर आप प्रॉपर कि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तब। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 5 चैप्टर निपटा दिए, केवल देखने के लिए जल्दी निपटा दिए, फिर 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ा, तो इससे कुछ नहीं होता। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो रीजनिंग 25 नंबर की है। अगर मैथ और रीजनिंग आप कवर कर गए तो आपका कि ये सिलेक्शन होना कि 60% पूरा हो गया। क्योंकि 25 नंबर की रीजनिंग है और 15 नंबर की मैथ है, यानी टोटल हो गए 40 नंबर, यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर हो गए। इससे हो जाएगा 40 में से अगर आप 35-36 भी कर दोगे तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। 35-36 हो गए। ठीक है, अब आगे हम करते हैं किस पे, कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की आप कोई भी छोटी सी एक की बुक ले सकते हैं, कोई भी जो आपको मिल रही हो। तो मैं प्रेफर करूँगा, सबसे बेस्ट मुझे बुक लगी है जो रोजगार वेतन है उनकी, नवीन सर हैं जो, नवीन सर की एक बुक है, नवीन सर और उन्हीं की रोजगार वेतन की कंप्यूटर की बुक आती है, वो पढ़ लीजिए। उससे आपका पूरा कंप्यूटर कि कंप्लीट हो जाएगा। उनकी क्लासें भी डली होंगी रोजगार वेतन के, मैंने भी पढ़ी हैं, डली हैं, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वो देख सकते हैं आप, ये जरूर ध्यान रखिए। और कंटिन्यू पढ़ते 10 नंबर आता है, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और इसके बाद आप कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी 10 नंबर की आती है इसमें। तो करंट अफेयर्स का रोल भी बहुत हो जाएगा, 10 नंबर बहुत हो, 10 क्वेश्चन आते हैं, कि 100 में से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, बहुत मायने रख जाता है। तो अगर आप अभी से, जैसे अभी क्या चल रहा है आपका, जून कि मई चल रहा है, मई लास्ट चल रहा है, अब जून कल परसों से जून शुरू हो जाएगा। तो अभी से पढ़ेंगे तो नवंबर दिसंबर तक आप डेली कंटिन्यू डेली की करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको कि करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने,
या 9 महीने तक की पूछेगी। तो अभी से पढ़ेंगे तो मतलब 6 महीने हो जाएंगे। डेली की कंटिन्यू रूटीन में पढ़ते जाइए बस। कोई भी चैनल से उठा लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, वो आपके लिए है कि आप किस चैनल से पढ़ना चाहते हैं। वो मैं बता दूंगा। रोजगार वेतन पर भी अच्छी मतलब कि करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है। और जो उत्कर्ष पे गौरव सर हैं, उनकी भी गौरव सर भी तो बहुत अच्छी से पढ़ाते हैं। मतलब कई सारे व्यक्ति हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं। तो आप जिसको आपको पढ़ना है, जिसका आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उससे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आप अभी से कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर रोज की डेली बाई डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तभी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तभी आप 10 में से 6, 7, 8, 9 तक बना जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब बची शेष जीके जीएस। तो जीके जीएस में ये होता है कि जीके जीएस का मतलब ये है कि आपको पूरे पोर्शन पढ़ने हैं। हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, मतलब हर सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब कि जितने भी हैं, साइंस भी पढ़नी है, मतलब कि विविध भी पढ़नी है। विविध आप जानते होंगे, जनरल अवेयरनेस, ये भी पढ़नी है, जीएस, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या है, आपको हर मतलब कि जो भी है हिस्ट्री है, हिस्ट्री की आपकी मेन टॉपिक ले लेना है। हिस्ट्री का मतलब अगर पहले पढ़ा है, जैसे पढ़ने का तरीका मैं बताऊँ हिस्ट्री का, सबसे मतलब हिस्ट्री या किसी भी जीके जीएस का पढ़ने का तरीका है। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसकी नोट बनाई। नोट बनाने के बाद आप एक लूसेंट की बुक आती है जो क्विज वाइज होती है, ऑप्शनल होती है, जो ऑप्शनल है वो बुक होती है, आप उसको पढ़िए। मतलब उसको मतलब जब जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, उसके नोट बना लिए। अब जो लूसेंट की ऑप्शनल बुक है, उसमें देखिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें पढ़िए। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार से आते हैं, ये क्वेश्चन आए हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या इसमें मोस्ट रहेगा। जैसे आपने गुप्त काल लिया हिस्ट्री में, जैसे गुप्त काल पढ़ा, तो गुप्त काल की आप प्रॉपर एक नोट बना लीजिए। किसी भी से पढ़ा, यूट्यूब चैनल में पढ़ाया, स्वयं से पढ़ा, जो आपको अच्छा लगा उसके अपने नोट बना लीजिए। फिर आप गुप्त काल लूसेंट की बुक खोलिए, उसमें देखिए गुप्त काल से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए इससे। और मैंने तो अधिकतम ये देखा है करंट अफेयर्स, मतलब कि जो अभी जीके जीएस आती है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आती है। मतलब कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड का मतलब जैसे कोई भी वर्तमान में कोई मुद्दा मान लो हिस्टोरिकल प्लेस से उठ गया, तो आपको जरूर है उस हिस्टोरिकल प्लेस से या उस हिस्ट्री से क्वेश्चन आ ही जाएगा, ये होता है। जैसे मान लो कोई चुनाव हुए, जैसे लोकसभा चुनाव हुए, कोई मान लो किसी राज्य के चुनाव हुए, तो करंट अफेयर्स का संबंध है उससे है, तो आपको जो पॉलिटी है, पॉलिसी से संबंध बन जाएगा। या प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, या जो भी हुए, मुख्यमंत्री के चुनाव हुए, मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव हुआ, और जो संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ये रिलेटेड होकर क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ध्यान रखें। अगर इस प्रकार से पढ़ रहे हैं आप, तो आपकी जीके जीएस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जरूर ध्यान रखिए कि पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसके नोट बनाइए, और उसके बाद क्या कीजिए, आपको उसके ऑप्शनल लगाने, उस टॉपिक के ऑप्शनल हल कीजिए, तो आपकी सबसे बेस्ट मतलब कि जीके हो जाए। लेकिन आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने नोट बनाए, अब ध्यान दीजिए कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, इकट्ठे नोट लिख लिए, इससे कुछ नहीं होता। आपको अभी अगर डेली की अभी नोट बनाते रहेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया जीके हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी आपकी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये बेसिक मेथड है आपको पढ़ने का, मेरी तरफ से मैंने किया है, मैंने अपने दोस्तों को भी शेयर किया है, उन्होंने भी पढ़ा है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है इसी वजह से। तो इस बेसिक मेथड को अपना के तुम इसी बेसिक मेथड को अपनाते रहिए, आप बढ़िया कर जाएंगे, आगे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आगे जरूर ध्यान रखिए। तो ये चारों हैं, इनके बाद मतलब चारों सब्जेक्ट आते हैं, मतलब चारों में एक कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है चारों में, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, और जीके जीएस में ही करंट अफेयर्स शामिल की जाती है। ये जरूर ध्यान रखिए। तो आप पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतरीन करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।